ये सत्य संप्रदाय वाले, क्योंकि जो असत्यवादी है उनके सत्य पसंद नहीं है, इसलिए वे इसे एक संप्रदाय बना देते। दिगंबर कोई संप्रदाय नहीं है, वो ये कहता है कि हमारे मुनिराज दिगंबर होते हैं, हमारे तीर्थंकर दिगंबर होते हैं, हमारे सिद्ध परमात्मा भी दिगंबर होते हैं। ये नहीं है दिगंबरता। दिगंबरता तो ये सारा विश्व, सारी सृष्टि दिगंबर है। ये जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है, ये सब दिगंबर है। बताओ किसके पास अंबर है, कौन किसके अधीन है? एक पुद्गल का परमाणु दिगंबर है, वो किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलता नहीं, वो अपनी सत्ता को खोने को कभी तैयार नहीं। अनंत परमाणुओं के स्कंध में वो आजाद पड़ा रहता है। इसी तरह धर्म अधर्म आकाश काल ये जो चैतन्य है, इसको पराधीन बनाया होगा नहीं। इसलिए दिगंबर, इस दिगंबरत्व की साक्षी ये सारी स्वाभाविक सृष्टि और सृष्टि की स्वाभाविक व्यवस्था है। और ये दर्शन, ये चिंतन, इसका ज्ञान और इसका विश्वास इस सृष्टि की स्वाभाविकता को, इस स्वाधीनता को प्रतिपादित करता है, बताता है, प्रकाशित करता है। तो इस चिंतन और इस विश्वास का नाम दिगंबर बना। लेकिन सच में देखा जाए तो यह तो दिगंबरत्व, सृष्टि के दिगंबरत्व को बताने वाला दर्शन है और उसी पर ये विश्वास करता है। लोक का एक अणु वो बिल्कुल स्वतंत्र और आजाद है। अपनी क्रिया, अपनी प्रक्रिया, अपना हर परिणाम वो अपने क्रम में बिना किसी के सहारे के करता है। इससे अधिक स्वाधीनता की पराकाष्ठा हो नहीं सकती। जो चैतन्य की पराकाष्ठा है स्वाधीनता की, वो भी इसी संदर्भ में है कि वह प्रारंभ में भले ही, क्योंकि सदा से ही इसने अपने मन में पराधीनता की कल्पना की और उसके लिए किसी ऐसे स्वाधीनता का मार्ग बताने वाले के पास ये गया, अथवा स्वाधीनता का मार्ग बताने वाले गुरु, साक्षात परमात्मा जैसे गुरु, वे इसे मिले और उनकी वाणी इसने सुनी। उनकी वाणी को यदि इसने स्वीकार किया कि ये इसकी आजादी, उससे इनकार किया तो ये इसकी आजादी। हमारे साथ ये हुआ है कि वो वाणी तो हमें अनंत बार मिली, पर हम अस्वीकार करते हैं। वो तो हमारे साथ बीती घटना है। हमने सुना है इस बात को कि हम तीर्थंकरों के समोसरण में अनंत बार गए, तो क्या हमने वहां पराधीनता सुनी है? पराधीनता की चर्चा सुनी है? ये साक्षात इस सृष्टि की स्वाधीनता और आत्मा की स्वाधीनता की चर्चा सुनी। अनंत तीर्थंकरों के वाणी में यदि कोई बात आती है तो स्वाधीनता की चर्चा, क्योंकि सारा विश्व स्वाधीन है। तो वो उनका अवलंबन थोड़े समय के लिए हमें हुआ तो सही, लेकिन हम सर्वथा उनके अवलंबन पर नहीं हो गए। हमें मालूम था उस समय भी कि हमें बता रहे हैं, बस इतनी मात्र एक पराधीनता जीवन में है, लेकिन ये पराधीनता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारा काम मुझे करना, इनको नहीं करना। इसलिए उस समय भी कि जिस समय कोई हमें मार्ग बता रहा है, तो उसके बताए बिना यद्यपि मार्ग नहीं मिलता, लेकिन मार्ग की स्वीकृति हमें देना, मार्ग को हमें समझना है कि ये मार्ग सत्य है। ये कौन निर्णय करेगा? जब भगवान महावीर के जीव को मुनिराज ने समझाया, तो उन्होंने तो कहा कि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तू तीर्थंकर होने वाला है। अगर वो नहीं मानता तो वो क्या करते? चारण रिद्धिधारी मुनि। तो ये तो उसके ज्ञान का गौरव है ना। इसमें कहाँ है चारण रिद्धिधारी मुनियों के ज्ञान का कोई प्रभाव? और उनका प्रभाव कहाँ है उस शेर पर? अरे उस शेर पर तो चारण रिद्धिधारी मुनियों का प्रभाव हो गया, और हम जैसे महापुरुषों पर तीर्थंकरों का प्रभाव नहीं हुआ। हम इतने महापुरुष निकले कि साक्षात उनकी वाणी सुनी, हम कहते हैं नहीं मेरी समझ में नहीं आती।
वह भगवान की सभा में सब मंजूर करे बात, वह इनकार नहीं कर सकता, और बाहर आकर इनकार कर दे मारीच की तरह से। उसने इनकार कर दिया कि नहीं कुछ नहीं, मेरी समझ में नहीं आया। तो कहां भी भगवान का पुण्य भी कोई प्रभावित करता हो अथवा उनकी वाणी प्रभावित करती हो, झूठ है नहीं ये बात। अगर प्रभाव ही हम स्वीकार करते हैं तो क्लास में कोई विद्यार्थी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां कहां पक्षपात। इसलिए यहां तो आत्म पुरुषार्थ का स्वाधीन मार्ग है भक्ति के उस वायुमंडल में। देखिए बड़ा सुंदर सामंजस्य है, वायुमंडल भक्ति का हो, क्योंकि पाप के जो तीव्र परिणाम हैं उनमें तो धर्म की बात याद आती ही नहीं, आत्मा की बात सुनी ही नहीं जा सकती। एक आदमी ने मदिरा पी हो और उसको ये भी कहा जाए कि भाई मदिरा पीना छोड़ देना चाहिए, तो वो सुनेगा ही नहीं उसका, जब तक वो हल्की नहीं होती है, जब तक वो सुनने लायक नहीं होता है। उसी तरह पाप के जो कठोर पाषाण हैं उनमें हम तत्व ज्ञान का पवित्र बीज यदि बोना चाहते हो वो संभव नहीं, वो होगा नहीं। इसलिए पंच कल्याण में एक उपलब्धि तो बहुत बड़ी हमें यह होती है कि हमारी परिणाम भूमि वो नरम मिट्टी की तरह हो जाती है। लेकिन और हम ये कहते भी हैं कि जो बीज है वो नरम मिट्टी में पैदा होता है। अगर ऐसा ही मानकर बैठ जाए तो कि नरम मिट्टी में बीज पैदा होता है तो फिर बीज क्यों डालते हो? अरे नरम मिट्टी है उसमें बीज डाला जाता है, और बीज में यदि उगने की योग्यता है तो उगता है, वरना उसी में मिट्टी मार हो जाता है। तो कहाँ है, लेकिन मिट्टी नरम होना ही चाहिए, बस इतनी बात। बीज के उगने के लिए मिट्टी नरम होना चाहिए, लेकिन नरम मिट्टी बीजों को उगाती नहीं, अंकुर पैदा करती नहीं। उसी तरह तत्वज्ञान को सरलता से पीने के लिए भक्ति का परिणाम अंतस में होना चाहिए। ये खाली लाउड स्पीकर के गीतों में नहीं, अभी यहाँ नाच गान होंगे उनमें नहीं, स्टेज पर बहुत नाचेंगे लोग पंच कल्याण में, उसमें भी मर्यादा रखना जरा, स्त्रियों और पुरुषों की बहुत घात होता है आगम का। ये प्रतिष्ठाचार्यों की बुद्धि भी चरने चली जाती है, लेकिन आगम की मर्यादा, ब्रह्मचर्य की मर्यादा ये हर जगह प्रतिष्ठाचार्यों को भी सोचना है, चाहे कैसा ही ऊंचे से ऊंचा प्रसंग हो, प्रकरण हो, लेकिन ये मर्यादाएं न टूटे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। हम ये कहते हैं इंद्र ऐसा करते हैं, इंद्र नाचते थे न, इंद्रानियां नाचती थी न, वो इंद्रों की बात रहने दो, वो तुम नहीं हो, उनकी परिस्थितियां दूसरी हैं, वहां छीना झपटी नहीं होती है, वहां इस तरह के परिणाम नहीं होते हैं। ये मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय में अधो से अधो कर्म किया जा सकता है और उत्कृष्ट मुक्ति का कर्म भी यहाँ पर होता है। इंद्र तो डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है, उसकी बात का उल्लंघन नहीं होता है, यह कौन है रोकने वाला? इसलिए मर्यादा की बहुत आवश्यकता है। तो भक्ति का जो परिणाम है वो केवल गीत नहीं, वो केवल शरीर की ये चेष्टाएं नहीं, अथवा वो केवल वाणी नहीं, लेकिन उस भक्ति के परिणाम में भगवान उतर आए हो साक्षात सीधे, और हमारा मतलब झुक गया हो उनके प्रति परिणामों से, उसका नाम भक्ति है। ऐसा परिणाम यदि हो तो तत्व ज्ञान सुनने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, और निश्चित ही ये जो गाथा है इसका भी जो सूचना है, इसकी सूचना बहुत सुंदर है कि मोह का क्षय कैसे होता है। पंच कल्याण के अनुरूप गाथा है कि मोह का क्षय कैसे होता है। तो लेकिन इतनी जो चर्चा अपन ने की वो तो इसके पहले की भूमिका है, ये चर्चा तो इस गाथा में आई नहीं, उससे आगे की बात है। ये गाथा ये कहती है कि ये तो सब कुछ पहले हो ही जाना चाहिए। अरे रसोई का झाड़ू तो पहले निकाल ही लो, उसमें क्या कहना है, उसमें कहने की क्या बात? क्योंकि झाड़ू निकाले बिना अगर भोजन बनेगा तो संक्रमण हो जाएगा कीड़ों का, और वो भोजन ही खाने लायक नहीं रहेगा। इस तरह मन ही अगर पापों से पवित्र नहीं हुआ है तो तत्व ज्ञान तो बिल्कुल वेस्ट होगा, नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।
हमारा लक्ष्य तत्व ज्ञान का हो, अकेला भक्ति का ना हो। भक्ति तो हो ही हो, लेकिन केवल ग्रास उतारने के लिए हो, उससे ग्रास उतर जाता है, केवल इतनी उसकी उपयोगिता है। लेकिन ग्रास उतारना, सच्चाई तो यह है, गला नरम होता है भक्ति से, और तत्व ज्ञान का ग्रास हमारे ज्ञान से उतारा जाता है। वो ज्ञान की ताकत है। इतनी चर्चा आज की, शेष आगे। अभी आदरणीय बाबूजी युगल जी साहब आपको उद्बोधन दे रहे थे, मोह का क्षय कैसे हो। आज दिन के बाद जब इस भारतवर्ष में उनका प्रत्यावर्तन हुआ तो उन्होंने भगवान श्रीमंदर की वाणी से प्रेरणा लेकर अपने निर्मल ज्ञान से, अपने अंतर तत्व को छूते ज्ञान से 5 परमाणु की, कहना चाहिए कि ये 5 रत्नाकर भारत क्षेत्र के हम अभागे लोगों को प्रदान किए। और सचमुच हमारी दरिद्रता दूर होकर इनको पाकर हम भाग्यशाली हुए, क्योंकि जीवन में जो प्रसंग अति दुर्लभ होता है, वो प्रसंग इस निकृष्ट काल में हम लोगों को सुलभ हुआ। और ये जो 5 रत्नाकर हैं, सागर हैं, जिनके भीतर मणि मुक्ता विद्यमान है, उनकी गहराई तक पहुंचाने वाले पुरुष हमें मिले, ये अवसर हर समय उपलब्ध नहीं है। 5 शास्त्र हमको मिल गए। हमारे पहले भी 2000 वर्ष में बहुत पुरुष हुए, उन्हें भी मिले, उन्होंने भी इसको समझा। लेकिन सही बात कही जाए तो हमारे ज्ञान से तो ये बाहर हो चुके। हमारे ज्ञान में क्षमता नहीं रही थी कि हम इनके मर्म को समझ सकें। इसलिए सचमुच को सारा श्रेय इन 5 परमाणुओं को जीवंत रखने का उन एक महापुरुष से ज्यादा। ये उपलब्धि इस युग में कोई सामान्य नहीं। पंच कल्याण का ये महापवित्र महामहिमामय महोत्सव है, और हम सभी बड़े उत्साह से कुछ पाने के लिए इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य बनाकर हम आए हैं, वह इस महोत्सव में पूरा हो सके, ये प्रयत्न यदि हमारा सच्चा है, भीतर से है, हमारे अंतःकरण से है, तो हमारे लिए महोत्सव की सफलता। पंच कल्याण का जो बाहरी परिकर है उसे तो हम अभी देख चुके हैं,
वो बाहरी परिकर है। पंच कल्याण की आर्थिक रीढ़ को हम मजबूत कर रहे हैं, होना भी चाहिए, वरना फिर ये कल्याण कैसे होगा। और उसमें उत्साह भी हमने काफी देखा। लंदन से टमटम भी आई, बहुत बड़े बड़े काम, और उसमें फिर हमारे पैसे की वर्षा, ये हमारे हृदय की निशानी है। ये हमारे उस मंगल महोत्सव में परिणाम कुछ नरम बने। हमने कल चर्चा की थी इस गाथा तक पहुंचने के लिए प्रवचन साहब परमानंद की ये 80वीं गाथा कोई अर्थपूर्ण गाथा है। इसके अर्थ बहुत गंभीर है, लेकिन उस गाथा में भगवान अनंत परमात्मा के स्वरूप से संपर्क करके मोह के क्षय की जो गारंटी दी गई है, उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, इसकी चर्चा हमने की। वो चर्चा इसमें नहीं है क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी। मोह का क्षय करना है, वहां तक बात पहुंच चुकी है। उसके पहले कैसी हमारी चित्त भूमि हो, वो एक अनिवार्य चरण है यहाँ तक पहुंचने का। आज हमारी ये शिकायत भी है कि व्यवहार में हम लोग बहुत ढीले हैं, ये स्वयं हम कहते हैं, और हैं भी सही, इसमें कोई संदेह नहीं। हर कार्य का एक सुनिश्चित व्यवहार होता है, हर कार्य का, चाहे वो लौकिक हो अथवा वो लौकिक हो। यहाँ भी भगवान अनंत को अपने हृदय में बिठाकर ज्ञान के द्वारा उनके स्वरूप से संपर्क करके हम मोह का क्षय करने के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ भी तैयारी की बात लिखी और बड़े असंदिग्ध भाव से लिखी है। गाथा का जो सिलसिला है वो तो कई बार सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। गाथा कहती है कि यदि ऐसा है तो मैंने मोह पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त कर लिया। इतना असंदिग्ध मन है आचार्य का, जिसमें संदेह नहीं है। मैंने अब संदेह नहीं रहा है कि ये मोह मेरे पास रह जाएगा, ऐसा आचार्य कहते। हमारा क्या कर्तव्य होता है, यदि हमारा मन भी उस पृष्ठभूमि तक, उस कक्षा तक पहुंचने को उछलता हो, इस महामहोत्सव में जिसके अनुरूप ये गाथा है कि हमारा मोह रह नहीं पाएगा, तो सचमुच ये पंच कल्याण धन्य हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। गाथा में भगवान अनंत को जानने की चर्चा है। बात तो सुनने की है,
कान खोलकर और आंख खोलकर, आंख बंद करके नहीं, क्योंकि कईयों को यही सातवां गुणस्थान आ जाता है। अब तो जाते हैं लोग, आते हैं हाथी घोड़े पर बैठेंगे तो वहां थोड़ी सकेंगे, वहां सातवां गुणस्थान आ जाए तो धरती पर ही आ जाए। यहाँ तो आजादी है, मैंने जो कुछ भी हो हम कर सकते हैं वो यहाँ करते, किसी को खाते समय ना हो, खाना बनाते समय न हो, व्यवसाय में ना हो, वो सारा का सारा यहाँ हो तो कोई दिक्कत नहीं। वही बात मुझे यहाँ कहना है कि ये सब कुछ यदि यहाँ होना है तो फिर मोह का क्षय नहीं होना। ऐसा यहाँ क्यों हो? सबसे पहला प्रश्न यह है। एक बात तो है कि ये महोत्सव ही ऐसा है, इसमें कार्यक्रम इस तरह के होते हैं और उनके बिना काम नहीं चलता। लेकिन हमारी इतनी तैयारी भी होना चाहिए कि इस कार्यक्रम का जो बहिरंग पक्ष है, बाह्य प्राण, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये अंतरंग प्राण है इसका, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जो हमको प्राणवान करने वाला है। प्राण तो हमारे निकट चुके हैं असली से, लेकिन हमें प्राणवान करने का, हमें ऑक्सीजन देने का यदि सामर्थ्य है तो वो हमारी चर्चा में, कि जिसको 45 वर्ष तक लगातार एक ऐतिहासिक युग में, एक स्वर्ण काल में हमने सुना, पाया अथवा नहीं पाया ये मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन गाथाओं का जो मर्म है वो बहुत गंभीर। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कल एक चर्चा की थी। इस गाथा में प्रारंभ की पंक्ति में ही जो बात आई वो भगवान अनंत को जानने की बात आई। भक्ति की बात क्यों नहीं आई? क्या भक्ति जानने से कम होती है? ये तो आचार्य से पूछे हम, मैं इसका क्या उत्तर देता हूँ। बात तो ये सही है, अनंत को जानने की अपेक्षा अनंत की भक्ति का स्थान नीचा है। नीचा तो है लेकिन पहला भी है। वो काम पहले होता है और उसके साथ ही जानना होता है। एक महत्वपूर्ण बात भी है कि हम अनंत के स्वरूप को जाने बिना, अपने आप को उससे आत्मसात किए बिना, अनंत की खूब भक्ति हमने की और रोजाना करते हैं, बल्कि नियम पूर्वक करते हैं। उसका तो नियम है लेकिन इसका कोई नियम नहीं। कि उस वो भक्ति का जो महत्व है वो ये है कि हमको उसके उत्कृष्ट ये अंतस्तत्व का दर्शन हो सके, इसलिए वो भक्ति होती है। और हम केवल वो भक्ति तो करते आए लेकिन उसमें ये उद्देश्य नहीं बना पाए कि आखिर इस भक्ति का फल क्या होगा। हम उस भक्ति का फल कहते हैं स्वर्ग, लेकिन ज्ञानियों के लिए, जो तत्वज्ञ हैं, उनके लिए भक्ति का फल स्वर्ग नहीं होता और उन्हें वो नहीं चाहिए, उनको स्वर्ग नहीं चाहिए। भक्ति से स्वर्ग मिलता है निश्चित। ज्ञानी को पूछा जाए कि भक्ति से स्वर्ग मिलता तो है, कहाँ मिलता होगा? मिलता होगा
मेरे को तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं भी मिलता होता तो मैं तो भक्ति से वर्तमान में ही अपना पूरा काम कर लेता हूँ। ये तो उसका अतिरिक्त फल है जो मुझे नहीं चाहिए, और जिसे मिलने पर मैं छूता भी नहीं, मैं उससे दूर रहता हूँ और वर्तमान में भी उससे मैं दूर हूँ, क्योंकि वो मेरे हृदय में नहीं है। जो इससे मिलने वाला है वो मेरे हृदय में नहीं है, वो मेरा एक ज्ञान है फालतू। वो इस बात को जानता है कि भक्ति से स्वर्ग मिलता है, वो फालतू है बिल्कुल। उससे भी, उस ज्ञान से भी मुझे काम नहीं। मुझे उस ज्ञान से काम है कि जो भक्ति का वायुमंडल बनाकर मुझे मेरे उस चैतन्य तक पहुंचा देता है कि जो चैतन्य महामूल्यवान है, जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व है, वहां भक्ति का वायुमंडल मुझे पहुंचा दे तो भक्ति का संपूर्ण फल मैंने वर्तमान में पा लिया। और यह काम भक्ति करने वाली नहीं है, भक्ति से यह काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारा काम हमारे सजग और समर्थ ज्ञान को करना है। बात तो बहुत सीधी है, सरल है बात तो। जैसे एक विद्यार्थी है, उसको पिता कहता है कि बेटा पढ़ाई करो, ये दीपक जला लो, लाइट जला लो और लाइट से पढ़ो। तो दीपक जलाता है और किताब खोलता है और सो जाता है। तो पढ़ने के लिए दीपक जलाना आवश्यक ही है, उसके बिना तो पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन दीपक जलने पर तो दीपक हमें पढ़ा दे, ये कभी संभव नहीं। तो दीपक जलने के बाद जितना कुछ बौद्धिक परिश्रम है वह सब उस विद्यार्थी को करना होता है, और तब उस प्रकाश की निमित्तता कहलाती है। तो प्रकाश हुआ तो निमित्त नहीं हुआ, वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह भक्ति का परिणाम, यहाँ हम भक्ति की चर्चा करते हैं, पर चर्चा केवल भक्ति की नहीं है। इस मोह के क्षय के लिए जिस तत्व ज्ञान का जन्म होता है जिस भूमि में, उसके लिए जो सर्व विशुद्धि होना चाहिए, वो सर्व विशुद्धि अगर नहीं है तो भक्ति भी काम करने वाली नहीं। सर्व विशुद्धि की चर्चा है यहाँ। तो जो कुछ भी हो, जितनी भावभूमि हो, वो भावभूमि पार्शियल नहीं होती, उसके टुकड़े नहीं होते, लेकिन वो सर्वांग। एक व्यक्ति भक्ति करता है, रोजाना उसे भगवान की पूजा का नियम है और करता है पूजा। पूजा तो करता है, लेकिन देखा यह जाता है कि उसके चित्त में जरा भी दया नहीं, उसे नहीं मिलने वाला है। तो कितना ही भगवान के पास सिर रगड़े और बहुत उनके गीत गाए, लेकिन ये बात केवल काय और वचन तक सीमित है। जिस व्यक्ति के चित्त में, जिसका चित्त मोम की तरह पिघलता नहीं है दया के अवसरों में, वो पूजा कर ही नहीं सकता। उसने आज तक पूजा नहीं की। ये झूठ है कि वो पूजा कर सके, क्योंकि पाषाण चित्त के भी पूजा नहीं कर सकता। भक्ति के समय तो चित्त बहुत मार्दव और बहुत कोमल यदि हो तो मार्दव का भी काम की नहीं है, लेकिन उस समय जो ज्ञान जागृत है, वो ज्ञान और वो उछलता हुआ राग, ये दोनों मिलकर भक्ति का भाव बनता है, और तब हम इस भूमिका के निकट होते। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं कि जो हमारे जीवन में पूरी होना ही चाहिए। विशुद्धि अगर पूरी ना हो, हमको कुछ उदाहरण ऐसे याद आते हैं कि भगवान का
महावीर का जीव जो शेर था, उसका परिणाम उन महामुनि राज की बात सुनकर, उनका तत्व ज्ञान सुनकर उसका परिणाम बदला तो सही, लेकिन हम ये जो सर्वांग विशुद्धि की बात रख रहे हैं, तो क्या वो सर्वांग विशुद्धि उसको हो गई? इस सिंध के जीव को ये दया का परिणाम, ये 5 प्रकार के पाप और उनके विषय और उनसे बहुत अधिक विरक्ति, और इधर भगवान अनंत के प्रति भक्ति का विचल का भाव, क्या ये उस जीव को हो गए? हमारा जवाब क्या है? सभा क्या कहती है? सभा तो माथा हिलाती, नहीं उसको तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ तो एक ही मार्ग है, नरक में यदि मोह का क्षय होना है तो ये पूरी विशुद्धि होना है, तिर्यंच को यदि होना है मोह का क्षय तो ये पूरी विशुद्धि होना है। अरे उसे भगवान अनंत न मिले, उसे भगवान की प्रतिमा न मिले, लेकिन वो जो उसका विशुद्ध परिणाम हुआ है उसमें ये सब शामिल है। ये तो समय समय पर होने वाली पर्याय। जिस समय मंदिर का समागम होता है तो वहाँ भगवान मिलते, तो भगवान मनुष्यों को मिल जाते हैं। तिर्यंच को तो वो कोई विदेह में हो, और कदाचित यहाँ जिस समय तीर्थंकर परमात्मा उनका जब युग चलता हो तब वो समागम मिलते हैं। आज तो तिर्यंच अगर कोई मंदिर में आता है तो भगा दिया जाता है, अगर उसका मन भी हो कदाचित भगवान को देखने का तो भगा दिया जाएगा। तो वो कहाँ भगवान की पूजा करेगा? तो कर चुका है पूजा, पूजा हो चुकी है उस विशुद्धि के परिणाम, क्योंकि ये तो सब उस एक ही विशुद्धि की अनेक पर्याय हैं जो समय समय पर प्रकट होती है। भगवान के निकट आता है तो उस विशुद्धि का परिणाम उनका गुणगान करने लगता है, और वह भी अपने चैतन्य के विकास के लिए, उसके स्पर्श के लिए। दया का परिणाम होता है तो मोम की तरफ पिघल जाता है। जहां पर विषय होते हैं तो वहां उसके परिणाम में उनसे विरक्ति का भाव हो। ऐसी भाव भूमि जब तक ना हो, समझना चाहिए कि हम अभी तत्व सुनने के लायक ही। इसका अंदाजा कैसे लगा? यहाँ तो इतने प्रतिबंध हैं कि एक एक नस हमारी बांध दी गई कि आप ऐसा करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये कैसे हम निभाएंगे इस बात? ये घबराने का नहीं है प्रकृति, कहाँ घबराने का? एक बालिका जो 20 बरस तक अपने पीहर में आजाद रहती, वो खेलती है, आजादी से रहती है, और ससुराल में जाते ही उसको वो सारे के सारे गुण कैसे आ जाते? उसने कितना अभ्यास किया होगा? क्या करना पड़ता है इस तरह का? कि कुछ नहीं होता, एक क्षण बदलने में लगता है। पीहर में उसका कुछ और हाल था, ससुराल में जाकर हम उसका बदला हुआ रूप देखते और वो हो जाता है। इसलिए कहते हैं हम अपनी एक एक आदत को कहां तक बदलेंगे और देखेंगे भी कहां तक, वो तो नजर भी तो नहीं आती है कि हमें केवल एक काम करना कि हम ये जितना कुछ पुण्य भाव का अवसर आता है, ये सारा का सारा एकमात्र उस अनुपम चैतन्य के दर्शन के लिए है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस पुण्य भाव से। शेष तो ये पुण्य भाव मुझे पेड़ में डालना है, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके बिना काम होता नहीं, इससे काम होता है, ये तो मैंने कभी का छोड़ दिया, इससे काम नहीं होता है, लेकिन ये होता है। और उस समय यदि मेरा अंतरंग पौरुष, मेरे ज्ञान का पौरुष जागृत हो, यानी सदगुरु का कोई स्वर्ण योग मुझे मिला, उनकी वाणी मुझे मिली है और मेरा अंतःकरण जागा है, तो उस पुण्य की शीतल छाया में
यदि मैं अपने ज्ञान के उस पौरुष से उस शुद्ध अंतस्तत्व का चिंतन करने लगूं तो ये भावभूमि उसके लिए आवश्यक है। बस इतनी बात। आदमी चलता है रास्ते में और चिलचिलाती दोपहरी धूप है, नहीं चल पाता, घबरा जाता है। किनारे पर पेड़ है, छाया में ठहर जाता है, लेकिन छाया ठहरने के लिए नहीं। जब ठहरता है तो ये उद्देश्य लेकर ठहरता है कि मैं ठहरा तो हूं लेकिन ठहरने के लिए नहीं ठहरा, क्योंकि तू ठहरा तो है कि मैं चलने के लिए ठहरा। तो चलना तो तुझे धूप में चाहिए था, कि धूप में चल नहीं पाता हूँ इसलिए छाया में आ जाता हूँ, लेकिन मैं ठहरा नहीं हूँ। इस ठहरते समय भी मैं चल रहा हूँ। वाह, मैं वास्तव में ठहरा नहीं। ये कुछ भूमिकाएं और बैकग्राउंड होते हर एक कार्य के। इस लोकोत्तर कार्य का जो ये बैकग्राउंड है, सारे ही जैन दर्शन में पुण्य का यदि कोई स्वागत है, उसको यदि स्थान दिया गया है, उसकी यदि कोई उपयोगिता है, तो वो केवल एक, और वो ये कि जिस समय पाप की छाया अस्त हो जाए, पाप की धूप अस्त हो जाए, और जिस समय पुण्य की छाया मिले, तो उस पुण्य की छाया में इस अंतस्तत्व की आराधना प्रारंभ कर दो, अन्यथा वो छाया चली जाएगी, वो छाया रहने वाली नहीं, क्योंकि वापस धूप में आ जाना पड़ेगा। ये नियम है पक्का। यदि उस छाया में रहकर, पुण्य की छाया में रहकर, हम उस अंतस्तत्व को अपने ज्ञान के द्वारा, पुण्य के द्वारा ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि पुण्य अज्ञान की संतान है। अज्ञान की संतान से हम यदि ज्ञान में कोई सहायता लेना चाहें, वो बिल्कुल सहायता नहीं कर सके। अपने रास्ते के लिए अंधे को आगे मत कीजिए, वरना हम भी खड्डे में गिरेंगे। हम आगे हो और वो पीछे हो, तो उसे रास्ता मिल जाए। इसी तरह है, यह पुण्य को आगे नहीं किया गया है। ये पुण्य जो आया है कदाचित, ये जो अवसर आया है, ये तो बहुत बड़ा अवसर है। ये पंच कल्याण का अवसर है। ये तो साक्षात भगवान के साथ साथ मोक्ष जाने का अवसर है, और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बरस का जा सके और 60 बरस का न जा सके, 80 बरस का न जा सके, तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों न जा सके? जब 8 बरस का जा सकता है, ये बरस तुमने कहां खोए? लेकिन हो चुका, जो हो चुका, अब भी पूरा अवसर बाकी है, क्योंकि यह काम एक क्षण में होगा, एक समय में होगा। इसलिए सर्वांग विशुद्धि हो, चित्त में अनुकंपा का भाव हो, मोम की तरह चित्त पिघलता हो, दया के अवसरों को देखकर। हम सारे दान देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ये जो गोलियां देते हैं, इसमें हमारा हृदय कोमल नहीं है क्या? ये किससे पूछते हो? ये मैं बताऊंगा ये बात। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर 1 लाख रुपया दिया है तो आपका चित्त मोम ही हो, वो पाषाण भी हो सकता है, और आपको उसका कोई फल होने वाला नहीं। इसके साथ ऐसा मत बोलो, ये पंच कल्याण तो हो जाने दो। अरे पर ये पैसा यहाँ नहीं दोगे तो कहाँ दोगे? फिर अवसर भी कौन सा है? इसके लिए यदि कोई अवसर है तो यही सर्वोत्कृष्ट अवसर होते। तो ये तो देना ही है हमको, लेकिन वो देना हमारा सार्थक हो जाए, उसके लिए हम अपनी चित्त भूमि को बिल्कुल नरम मिट्टी कर लें, जिसमें तत्व ज्ञान का अंकुर पैदा हो सके। मंदिर में हमारा जो जीवन दिखाई देता है, घर पर उससे बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है।
और तब हमारी विशुद्धि की पहचान हो जाती है। मंदिर में तो कितनी रागों से होती है ना पूजा, ठीक है, उससे तो भाव बनते हैं, बनाने वाले भी बनते हैं। अगर कुमार जी तो बहुत अच्छी अच्छी राग निकालते हैं, लेकिन भाव बनने वाले के बनते हैं, राग से थोड़ी बनते हैं। पर राग से तो करना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम जब घरों पर होते हैं, वहां जाकर देखें कि हमारा अहिंसाचार कितना बनता है। निरंतर कितने जीवों का अनर्थक घात, बिना कारण घात, वो हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे काय से होता है हमारे चित्त में दया, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा चित्त तो पाषाण है। इन पाषाण की शिलाओं पर तो पढ़ने का अंकुर भी नहीं होता। तत्व ज्ञान का अंकुर तो बहुत दूर की है बात। हम देखते हैं झाड़ू लगाती है एक बाई घर में, तो कोई देखती है कि इसमें जंतु कितने, और उस झाड़ू का जो कचरा है उसको ऊपर से नीचे डाल दिए, हो जाएगा समय कैसे? बोले साहब ये तो चारित्र धारण करने की बातें हैं। अरे भाई ये चारित्र नहीं है, ये चारित्र का जो बाह्य रूप है ये पहले आता था, ये पहले होता है। जिस समय पानी बरसता है तो सावन की घटाएं पहले ही छा जाती है, लेकिन सावन की घटाओं का छाना और पानी बरसना नहीं, पर वो छा जाती है। इस तरह ये परिणाम ये तो पहले ही आ जाते हैं, इतना विवेक तो पहले जागृत हो जाता है। कोई ऐसी भाग्यशाली महिला तुझे ये देखती हो इस कचरे में जंतु कितने हो सकते हैं, और ये मेरा झाड़ू किस तरह का है कि जिसमें किसी जंतु को बाधा न आवे? क्या किसी ने सोचा है? आज तक नहीं सोचा। जिस समय मुनिराज का आहार का समय होता है, क्या उसमें किसी जीव को ये भाव आता है कि कोई मुनिराज आज अगर मेरे नगर में नहीं है, भावलिंगी संत, तो आकाश से तो उतरे? क्या है बात? अरे एक बार मेरे निकृष्ट हाथों से उन मुनिराज का आहार तो हो, हम तो झट खाने बैठ जाते हैं। बोले पात्र नहीं है यहाँ। अरे पात्र नहीं है, तेरा भाव नहीं है। तेरा भाव हो तो वो आसमान से उतरते। कहाँ है भाव? कौन से भाव की हम बात करते हैं? कितना बड़ा उत्सव मनाने हम चले, और हम देखते हैं घरों में हमारी नौकर होती, नौकरानियां होती, उनसे झाड़ू करवाते, उनसे हम लोग लगवाते हैं संगमरमर पर। कितने जीवों की रक्षा होती। और वो कहती है बेचारी कभी तीव्र सर्दी, बहुत सर्दी, कहती है मम्मी मुझे आज बुखार है, सर्दी हो रही, आज ये ठंड का काम मेरे से मत कराओ। तो क्या कहती है वो मम्मी की, देखे तेरे बुखार कहाँ है? तो वो उसका हाथ देखती, अरे कहाँ है बुखार? फालतू बिना काम की बात करती है। लगा ले पहुंचा, लगा ले, बर्फ जैसा ठंडा मार्बल, और उसे बुखार है 104, और ये बोलती लगा दे, और ये हीटर के सामने बैठी, ये बन जाएंगे इंद्राणी, हो जाएगा मोक्ष। ये अंतिमी गाथा नहीं आने वाली है जीवन में, जहाँ ऐसा कर्कश, इतना कर्कश हृदय। अरे तुम उससे काम लेते हो या उसकी जान लेते हो? क्या करते हो? तुमने जान का सौदा किया है, हम तो उसके प्राण ले रहे हैं, और चित्त में दया का पता नहीं। बोले कैसे देते हैं? क्या ये है दया? उसको दया देते। जिसके चित्त में ये अनुकंपा नहीं लिखा आचार्य ने, ये मैं अपने मन की बात कहता हूँ। तुमने भाव लिखे हैं ना, 3 प्रकार के लिखे नहीं लिखे। अनंत आदि के प्रति भक्ति, वो भक्ति नहीं होती, वचन और काय तो रह जाएगी, पर इसके बाद तो एक शिला पड़ी, शिला को भेद कर वो भाव जाने वाले, क्योंकि कर्कश भाव भूमि है,
ये जो विशुद्धि बनती है, ये विशुद्धि 24 घंटे काम करती है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान की पृष्ठभूमि में बनी। अगर ये तत्व ज्ञान को छोड़कर बनती है तो ये चली जाती है और पाप का तीव्र भाव आ जाता है। कहाँ कहाँ पाप गहरे में छिपा रहता है इसका हमको पता नहीं। अभी उदाहरण आया ना अपने कि हम मंदिर में इतनी भक्ति से पूजा कर रहे थे और घर आकर उस वृद्धा पर हमारा दया का एक कौर नहीं हिला, एक रोम नहीं हिला, तो क्या हम पूजा करके आए हैं? क्या हुई है हमारी पूजा? और क्या सचमुच हमने दान दिया? अरे जिसका चित्त ही इस तरह का है, वो इस असली धर्म की, असली रत्नत्रय की चर्चा तो बहुत दूर है, लेकिन व्यवहार धर्म भी उससे बहुत दूर है, उसके निकट नहीं आ सकता। और ये बातें कठिन नहीं है, केवल जैसा मैंने भी आपको कहा, एक व्यक्ति है, एक एडवोकेट है, और उस एडवोकेट को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। अब जिस समय वो एडवोकेट था, उस समय जो चेष्टा उसकी होती थी कि जज बनकर भी वही करता, ये कैसे बदल गया कल से आज, क्या बदलाव किसमें आ गई, कैसे हो गया है? कहते एक क्षण लगता है। पद के अनुसार जिस समय हम समझते हैं कि हम इस पद के लायक हैं, योग्यता अपने आप पैदा होती। इसी तरह सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है, ये हमारा जो विशुद्ध चैतन्य है, ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट रत्न है ये, और इसे हमें पाना है। तो उस प्राप्ति के लिए हमारी जो बाहरी और अंतरंग योग्यता होनी चाहिए वो बराबर बनती है, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प दूर रखो। ये जीवन है थोड़ा, श्रुतियां शास्त्र तो बहुत मिले, कुंद और दर्शन जैसे आचार्य बहुत करुणा कर रहे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे केवल इन सब से एक वस्तु चाहिए, और वो मेरा शुद्ध चैतन्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त मैं सारे जगत के पास गया पर मुझे एक कण नहीं मिला। इसके पास आया तो इसने रत्न बिखेर दी, ये ऐसा रत्न है। उसके लिए ये मेरे सारे उपक्रम, सारी भावभूमि और सारी चर्या केवल उसी के लिए है। यहाँ तक तो ये तो पुण्य भावभूमि की बात है, बल्कि हमारे भीतर जो 5 भाव होते हैं, खाना होता है, पहनना होता है, व्यवसाय होता है, उसमें भी उद्देश्य हमारा यही हो, केवल इतना ही करो कि चैतन्य की उपासना में बाधा उपस्थित ना हो, उतना पाप करो, क्योंकि वो पाप किए बिना रहा नहीं जाता। निराश हो जाएंगे तो वो बात ही नहीं रहेगी। उनके पास तो केवल एक ही व्यवसाय है, लेकिन मेरी भावभूमि अभिरुचि है, मैं छलांगे नहीं मारना है, मुझे क्रमशः पुरुषार्थ करके एक एक सीढ़ी चढ़ना है। छलांगे मारकर मुनि बन जाए, उससे क्या होने वाला? अरे एक कॉलेज का विद्यार्थी वो कहेगा मुझे भी 6 वर्ष बाकी है एमए करने में, कहाँ तक पापड़ बेलूंगा, इस प्रिंसिपल की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ जाऊं? तो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाता तो धक्के खाता है या वो एमए हो जाता, एमए तक पहुंच जाता। इस तरह यहाँ चारित्र की छलांगी नहीं मारी जाती, यहाँ तो अपने पुरुषार्थ से बढ़ा जाता। इतना पुरुषार्थ हो, एकदम अगर जाता है आगे तो जाओ ना, कौन इनकार करता है? लेकिन इतनी ताकत नहीं है। तो जो धर्म है वो सुख से किया जाता, सुख से किया जाता है, कूलर चला कर किया जाता, एसी में किया जाता। कहाँ चलाओ? एसी चलाओ लेकिन धर्म करो, पंखा चलाओ लेकिन धर्म करो। धर्म के लिए कोई इनकार नहीं करता। कौन कहता है कि धूप है वहां जाकर इस चैतन्य का चिंतन करो? अरे छाया है ना, अभी तो छाया उपलब्ध है, तो छाया उपलब्ध है तो नरक की कल्पना क्यों करते हो? नरक में जब होंगे तो वहां देखा जाएगा, वहां तो नरक के उस वायुमंडल में भी कर लेंगे अगर इसकी महिमा जागी है तो, और करते हैं निनाद, साथ में नरक में भी करते। हमको ये जो सुविधाएं मिली हैं, ये सारी सुविधाएं केवल इस महामहिम तत्व के लिए यदि समर्पित हैं, तो हमें कल्पना करना चाहिए
कि कभी जीवन में चैतन्य का दर्शन हो सकता है, लेकिन इतनी विशुद्धि आवश्यक है। पर उस विशुद्धि से काम नहीं करना, इस विशुद्धि को, वो विशुद्धि तो अपने स्थान पर रहना, छाया अपनी जगह रहना है। छाया में चलने की शक्ति पैदा करके फिर चलना शुरू कर देना, लेकिन छाया को नहीं चलना। इसी तरह ये विशुद्धि पैदा हो और हम उसका प्रत्येक क्षण, आज तत्व ज्ञान की का कोलाहल बहुत है, लेकिन हमारे घरों में हम जाकर देखें तो केवल मंदिरों में 1 घंटे का प्रवचन, और वो प्रवचन हमने सुना, इसके बाद घर पर जाकर इस चैतन्य की चर्चा कर नहीं पाते। किसी को याद भी आती है? अरे किन्हीं के घरों में अगर इस तरह का की व्यवस्था हो कि भाई 1 घंटा तो और कम से कम निकालो, इसकी चर्चा तो करें, समय निकाल कर। सारे घर के तो बैठे, लेकिन कहाँ ऐसे परिवार अच्छे नहीं है। तो जिसको इसकी लौ लगी है, कम से कम वो तो इसको लाखों बार याद करे। वाह, तो ये मिलने वाला आचार्य तो धारावाहिकता की शर्त रखते, और वो भी अधिक से अधिक 6 महीने। 6 महीने करना पड़े जरूरी नहीं, लेकिन यदि 6 महीने इस चैतन्य की खुमारी, चैतन्य का चिंतन नहीं, चैतन्य की खुमारी यदि 6 महीने हमारे हृदय में बैठ जाती है, तो सम्यक दर्शन तो आने के लिए तड़प रहा, और हम उसके लिए उत्कृष्ट पात्र वो आ जाएगा। अन्यथा तो कितने ही निमंत्रण सम्यक दर्शन को दो, वो कहता है मैं ऐसे गलीज आदमी के पास जाकर क्या करूंगा कि जिसके आसपास पाप की मक्खियां भिनभिना रही, मैं क्या करूंगा वहां जाकर? मैं वहां तो मेरे बैठने के लिए भी जगह नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन के बैठने के लिए एक भावभूमि तैयार करें, और फिर हम सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, अनंत परमात्मा के स्वरूप की चर्चा करेंगे। वो सारा का सारा ज्ञान का विषय है, इसकी तैयारी हम करें, ऐसा मेरा अनुभव।